मुल्तान के इलाका चौक कुम्हारमवाला से रिजवान हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सानिया मर्डर केस के हवाले से अहम पेशरफ। केस में मुल्जिमान को हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत के खिलाफ शदीद एहतजाज ने पूरे इलाके में एक संजीदा और जज्बाती फ़ज़ा पैदा कर दी। सानिया ज़हरा के वालिद सैयद असद अब्बास शाह की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्दों, ख़वातीन, बुजुर्गों और नौजवानों समेत मुख्तलिफ तबका हाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इंसाफ के हक़ में नारे दर्ज थे और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा, मरकज़ी मुल्जिम अली हैदर को हाई कोर्ट से मिलने वाली ज़मानत ने मुतासरा ख़ानदान के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। उनका मौक़िफ़ था कि अगर मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं और उन्हें सज़ा भी सुनाई जा चुकी है तो फिर ज़मानत देना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस फैसले पर फौरी तौर पर नज़र-ए-सानी की जाए। इस मौका पर सानिया ज़हरा के चचा सैयद नवीद शाह और डॉक्टर सैयद मोहसिन शाह भी मुजाहरे में शरीक थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो किसी सूरत इंसाफ के उसूल से पीछे नहीं हटेंगे। एहतजाज में मुख्तलिफ सियासी, समाजी शख्सियात और ताजिर तंजीमों के नुमाइंदान ने शिरकत की। शुरका में अब्दुल रहमान, हाफिज शहजाद, चौधरी अफजल, साजिद जट और सरदार खुर्रम खान लशारी भी शामिल थे, जबकि अंजुमन ताजरान की मुख्तलिफ तंजीमें भी शरीक हुईं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे रिजवान हुसैन की इस रिपोर्ट में। आपका जो चैनल है या आपका जो आपके लोग हैं, ये हमेशा से इस केस में बड़े आगे फॉरवर्ड ब्लॉक के तौर पे रहे हैं। इन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया है। मैं बड़ा सख्त ममनून और मशकूर हूँ आपके तावन का। आपने हमेशा मजलूम की आवाज उठाई है। जी बहुत नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान चौक कुम्हारमवाला और इस वक्त सानिया ज़हरा के चाचू मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहसिन साहब। तो आज एहतजाज किया गया, तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या मुतालबात हैं और क्या कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, 13 अप्रैल को जो फैसला आया वो जिस बुनियाद पे जिस तरह भी दिया गया, यहाँ पर अवाम ने और इर्द गिर्द के लोगों, सिविल सोसाइटी ने हमसे सवाल किया कि आप चुप करके बैठ जाएंगे अगर जुल्म होता है। हम आज जो हमारा एहतजाज है वो किसी इदारे के, किसी फर्द के खिलाफ नहीं है। हमारी अपनी तकलीफ थी जो हम जाहिर करने बाहर आए हैं। एक बेबस आदमी क्या कर सकता है, अपना रोना धोना ही दिखा सकता। हमने आज अपना रिकॉर्ड एहतजाज जो था वो पुरअमन वो रिकॉर्ड करवाया। दूसरी बात, 7 मिनट में तो साइकिल चोर की जमानत नहीं होती जितनी जल्दी हो गया, और हमें सुना भी नहीं गया। मैं किसी फर्द की बात नहीं कर रहा, ये एक ज़मीर का फैसला है। जो लोग इसमें मुलव्विस होंगे या जो इसको कातलों को फेवर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसको कंडेम करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर हमें सुनना ही नहीं है अदलिया ने या जैसे भी है, तो हमें फिर पुलिस के थ्रू इतला क्यों दी जाती है? वन मैन शो करके आप उनको जमानते दें। हम बेबस लोग हैं, हम मजबूर लोग हैं। हम क्या करेंगे? हम पुरअमन एहतजाज वो हम गिव अप नहीं करेंगे। हमारी बेटी भी कत्ल हो और हम एहतजाज भी ना करें, चाहे XYZ कोई भी हो। हम चाहते हैं इदारे मजबूत हो, ना कि अफराद। जहाँ हो ये रहा, अगर यही कुछ करना है तो फिर ठीक है। तो CCD जो कर रही है वो देखती है कि 2-4 शक के बुनियाद जो भी बंदों को उड़ा देती है। उनके कोई कम अज कम कातलों को सजा तो मिलनी चाहिए। कातलों को ये जो 13 तारीख को जो कुछ हुआ, जो फैसला हुआ, उसमें तो ससुरालियों को लाइसेंस टू किल मिल गया। क्या आप बेटी कत्ल कर दे, कुछ भी नहीं होगा। 3-4 महीने बाद अच्छा वकील रखोगे, आप छूट जाओगे। हम इस चीज की कंडेम करते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, डॉक्टर कम्युनिटी सारा एहतजाज में है। उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा जी ये किस तरह के, आप इसको चुप नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चुप नहीं करेंगे। हमारा एहतजाज भी चलता रहेगा, पीसफुल एहतजाज। हम रिक्वेस्ट करते हैं आला अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से, कि हमें सुने और आज को नोटिस लें। डॉक्टर साहब, इस साहब की अगर हम बात करते हैं, मैडम मरियम नवाज, तो इसने हमेशा से औरतों के हकूक के लिए हमेशा से आवाज बुलंद की है, खुद भी औरत है। और अगर हम सानिया ज़हरा केस की बात करते हैं तो सानिया ज़हरा केस जो है इस वक्त पूरी दुनिया में मतलब जो है कि इसके ऊपर एहतजाज भी हुए। तो क्या कहते हैं मैडम मरियम नवाज साहबा, इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगी? पहले भी मरियम नवाज ने बड़ा साथ दिया, ठीक है, उनकी टीम भी पहुंची और मरियम नवाज ने जितना कर सकती थी किया। अभी भी हम मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको प्रॉप करें। जहां जहां कहीं कोताही, गलती कहीं हो रही है उसको जरा दूर करें और हमें इंसाफ करवाएं।
آئندہ کا نیا عمل کیا ہوگا اگر آپ مطلب عدالتیں اگر انصاف نہیں دیتی یا یہ جو ضمانت ہے اس کو خارج نہیں کرتی تو آئندہ کا نیا عمل کیا ہوگا؟ سر یہ تو اب تحریک چل پڑی ہے، جب تک ان کو سزا، ان کو پھانسیاں نہیں ہوتی یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے، چاہے اس کے اگینسٹ ہمارے خلاف کوئی بھی ہو۔ ہماری بیٹی کا تو نہیں، ہم آگے عہدے شہدے نہیں دیکھیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم جس حد تک جائیں گے ہم پرامن احتجاج کریں گے، احتجاج کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے ہمارے پاس، ہم کریں گے، ہر فورم پہ کریں گے، اگر یہاں نہیں تو پھر یہ احتجاج آگے دوسرے شہروں میں بھی بڑھ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، جھوک نیوز ٹی وی ہمیشہ سے ثانیہ زہرا مرڈر کیس ہو یا دیگر کوئی بھی اس خطے میں مسائل ہو تو ہر فورم پر پیش کھڑا ہوتا ہے، ہر مظلوم کی آواز بنتا ہے۔ اگر ہم اپنے ادارے کی نمائندگی کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ ثانیہ زہرا کیس کے حوالے سے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ کا جو چینل ہے یا آپ کا جو آپ کے لوگ ہیں یہ ہمیشہ سے اس کیس میں بڑے آگے فارورڈ بلاک کے طور پہ رہے ہیں، انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا ہے، میں بڑا سخت ممنون اور مشکور ہوں آپ کے تعاون کا، آپ نے ہمیشہ مظلوم کی آواز اٹھائی ہے۔ جی بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ کا شکار ہوتی رہیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ اس طرح سے ظلم نہ ہو، بے دردی سے اسے قتل نہ کر دیا جائے، تو پھر ثانیہ زہرا کے قاتلوں کو پھانسی دینی پڑے گی اور ثانیہ زہرا کے کیس کو ماڈل کیس بنا دینا چاہیے تاکہ آئندہ باقی دہشت گردوں کو، باقی اس طرح کے باشیوں کو ڈر سے ثانیہ تیرے سے شرمندہ ہے، تیرے قاتل زندہ ہے۔ ثانیہ تیرے سے شرمندہ ہے، تیرے قاتل زندہ ہے۔ ثانیہ تیرے سے شرمندہ ہے، تیرے قاتل زندہ ہے۔ ثانیہ تیرے سے شرمندہ ہے، تیرے قاتل زندہ ہے۔ ثانیہ تیرے سے شرمندہ ہے، تیرے قاتل زندہ ہے۔ ثانیہ تیرے سے شرمندہ ہے، تیرے قاتل زندہ ہے۔ ثانیہ کے قاتلوں کو انصاف دو، پھانسی دو۔ ثانیہ کے قاتلوں کو پھانسی دو، احاطہ کرنے پر ثانیہ کے قاتلوں کو پھانسی دو۔ عدلیہ سے دو سوالات پوچھتا ہوں کہ جس لائن پر اس حیدر رضا کی ضمانت ہوئی کہ اس کے ناخن میں جو ڈی این اے ہے وہ ڈز ناٹ کوالیفائی فار مرڈر، میں کہتا ہوں جب جسٹس صادق خرم نے اس کی ضمانت خارج کی تھی کیا یہ لائن اس وقت موجود نہیں تھی؟ کیا جب سیشن جج نے اس کو عمر قید دی تھی یہ لائن موجود نہیں تھی؟ آج اس لائن پر ہائی کورٹ نے ضمانت لی ہے تو میں جج صاحب سے پوچھتا ہوں اگر یہ ڈز ناٹ کوالیفائی ہے تو عمر قید ہوا ہے، اگر یہ کوالیفائی ہوتا تو یہ سزائے موت ہوتا، اس کے ناخن میں ڈی این اے کیسے آ گئے؟ آپ نے ایک لائن پر اس کی ضمانت لے لی جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کبھی بھی سزا یافتہ کی ضمانت لی جائے۔ کیا ادارے مضبوط ہونے چاہیے یا لوگ مضبوط ہونے چاہیے؟ میں پاکستان کی عدلیہ سے اس متنازع فیصلے کے از خود نوٹس سپریم کورٹ اور حکومت پاکستان کو کہتا ہوں کہ از خود نوٹس لے، یہ ثانیہ زہرا نہیں ہے، یہ قیامت تک پاکستان میں آنے والی ثانیہ زہرا کا فیصلہ ہونا ہے، یہ قیامت تک آنے والے پاکستان میں قانون بنایا جانا ہے۔ ثانیہ زہرا کے اس قاتل کو جس کو عمر قید ہوئی تھی حکومت نے چھوڑا ہے، عدالت نے چھوڑا ہے، اس پہ از خود نوٹس لے کر اس کی ضمانت خارج کی جائے۔ دیکھیں 17 مہینے کے دن رات کے ٹرائل کے بعد، اتنی بڑی انویسٹیگیشن کے بعد سیشن جج نے اس کو عمر قید دی ہے۔ ہائی کورٹ میں 19-20 فیصلہ ہوتا ہے، 15-20 ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ 4 مہینے پہلے عمر قید ہو رہا ہے اور اس کو رہا کر دیا گیا ہے؟ یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ بیٹیوں والوں کو کیا پیغام دینا
फिलफौर मुतालबा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस शख्स की जमानत खारिज करके जब तक इसकी अपील का फैसला नहीं होता इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। बड़ा शुक्रिया मैं सिविल सोसाइटी का, ओवरसीज पाकिस्तानी का और जितने भी लोग यहाँ इस इत्तेजाज में शामिल हैं उन सब का अदलिया से गुजारिश करूँगा कि ये इतना बड़ा सानिया है, ये असद शाह साहब की बेटी नहीं, ये हर मुसलमान की बेटी का मामला है। तो इस तरीके से केस का सही तरीके से ट्रायल और ज़मानत में मंजूर कर लेना ये सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है। आप ये देखें कि ये तो असद भाई की बेटी के साथ, साना ज़ोरा बहन के साथ ये हाल हुआ और हज़ारों बच्चियों की जंग लड़ रहे हैं असद शाह साहब। ये पाकिस्तान की बेटियों की अब जंग हो रही है। ये अभी से ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है तो हम इसका भरपूर एहतजाज करेंगे, हर प्लेटफार्म पर जाएंगे। हम जहाँ जहाँ हम किसी भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। हम ताजर बरादरी असद अब्बास शाह साहब के साथ खड़ी है और हम साना ज़ोरा कत्ल का इंसाफ मांगने के लिए हमेशा पुरअज़म और अपना दोस्तों के साथ खड़े। अच्छा फिर बरी साहब ये बताइएगा कि अगर आइंदा चंद दिनों के अंदर कोई इस पर सुनवाई या नहीं होता तो ताजर बरादरी क्या मामला लाएगी, क्या लाए हम लेके आएगी? ताजर बरादरी ने हमेशा का साथ दिया और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ताजर बरादरी किस तरीके से असद अब्बास शाह के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह पूरा मुल्तान असद अब्बास शाह साहब के साथ खड़ा है। ये ना समझे ये तो अभी एक 5 मिनट की काल पे इतनी खलकत इकट्ठी हो चुकी है। जब हुकूमत ने बात ना मानी तो हर मुल्तान का हर चौक वो होगा ब्लॉक होगा। पर सर ये बताइएगा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो कहती हैं कि हम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और वो खुद भी खातून हैं, वज़ीर आला हैं, तो आप उनसे क्या मुतालबा करते हैं? मैं अपने मरियम नवाज साहिबा से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि इसका फिलफौर नोटिस ले, आला सतह का इजलास बुलाएं कि इतना बड़े केस में, इतनी बड़ी सज़ा में एकदम ज़मानत किस तरह हो जाती है, इसमें क्या कोताही रह गई है और उस कोताही को पुर करें। और सुप्रीम कोर्ट साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस केस को फिलफौर उसकी ज़मानत खारिज की जाए और उसे गिरफ़्तार किया जाए, नहीं तो कोई और बड़ा सानिया हो सकता है। इस सानिया से बचने के लिए और मामला से बचने के लिए तो इस टाइम जैसे अवाम में गम और गुस्सा है तो हम कब तक कंट्रोल कर सकेंगे? ये होना चाहिए कि आला जो हुक्मरान है कि फिलफौर इसका नोटिस है। जी यहाँ पे हम बात करते हैं तो मज़ीद ताजिर इंसाफ के लिए खड़े हैं शादी के साथ जो ये सानिया ज़ारा को इंसाफ दो, सानिया ज़ारा को इंसाफ दो, सानिया ज़ारा को इंसाफ दो। हमारे लिए हम अपने किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हैं। हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं। हम अपनी तकलीफ लेके कहाँ जाएंगे? हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे, रोएंगे नहीं तो हमें रोने का तो हक है। हम रोने एहतजाज रोने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ की मैं आपने यहाँ पे कहा कि ससुरालियों को हक दिया जा रहा है कि उन्हें कत्ल करने का। पहले भी हम लोग ये देखते आए हैं कि हमेशा बहू जो है, बेटी जो है ससुराल के अंदर कत्ल ही क्यों होती है? क्या इस पे समझते हैं कि बेटी हमेशा ही ससुराल के अंदर कत्ल क्यों होती है? अपने घर के अंदर वो खुदकुशी क्यों नहीं करती, ससुराल में क्यों करती है? पहले देखेंगे कि सानिया ज़ारा के कातिलों को फांसी दो, सानिया ज़ारा के कातिलों को फांसी दो। इससे पहले किसी ने इस चीज़ को नोटिस नहीं दिया। ये वाहिद और अल्टीमेट केस होगा। अगर आज हमने इसे गिव अप कर दिया तो फिर तो होता रहेगा, फिर सारे लोग अपनी इज्जत और अपने दर्द को छुपा के पड़े रहेंगे। हम 4 भाई हैं, हमने सबने अहद लिया होगा, हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हम इस केस को गिव अप नहीं करेंगे। हम गिव अप कर देंगे, सानिया ज़ारा ये केस ख़त्म खुद नहीं होने देगी, वो खुद अपना केस खुद लड़ेगी और हर सरहदों से बाहर ये केस चला गया हुआ है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें फेवर नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब आइंदा का क्या लाहे अमल होगा? सर एहतजाज तो ये जब तक फैसला नहीं होता हम एहतजाज तो करते रहेंगे। पुरअमन करें जिस तरह हमने पुरअमन, अभी भी पुरअमन है, हम पुरअमन रहेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, पुरअमन है और हम चाह रहे हैं कि हम इंसाफ उसके लिए हुकूमत को भी चाहिए और अदालत को भी चाहिए कि
جی شہر کیا آپ لوگ اسد بادشاہ صاحب کے ساتھ کسی طریقے سے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے یا ہم ہی نہیں الحمدللہ پوری ملتان تاجر تنظیم جو ہے پورے ملتان کی تاجر تنظیمیں چیمبر آف اسمال ٹریڈس کی تنظیمیں مکمل الحمدللہ اسد بادشاہ صاحب کے ساتھ ہیں انجمن تاجران خواجہ شفیق صاحب اور تمام ہماری تاجر برادری مکمل ساتھ ثانیہ زہرا کے ساتھ کھڑے ہیں. سپریم کورٹ پہ اب بہت بڑا مطلب کہ آیا ہے, ورنہ عدالتوں سے یہ اعتماد اٹھ جائے گا. یہ پاکستان کی بیٹیوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, یہ مسلمان کی بیٹیوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں, ہر فورم پہ ان کے ساتھ ہیں اور پورا من ہے. ہماری عدلیہ سے سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ از خود نوٹس لیں اور اس کو حیران ہوں کہ ابھی چند دن پہلے فیصلہ عمر قید کا آیا ثانیہ زہرا کا, تو وہی کچھ دنوں کے بعد وہ فیصلہ تبدیل ہو کے اس کو رہا کر دیا گیا. یہ بڑا ظلم ہے. تو میرے جی دوستوں ساتھیوں, سارے تاجر, میں خود تاجر نمائندہ ہوں, ہم پوری برادری ہماری تاجروں کی اسد بادشاہ صاحب سپریم کورٹ سپریم کورٹ صاحب کو مزید یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ابھی یہ سنوائی جو ہے آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں اگر نہیں سنے جاتے تو آئندہ اسد بادشاہ صاحب کے ساتھ مل کر کیا لاہے عمل تیار کریں گے؟ انشاءاللہ احتجاج جاری رہے گا اور ہم کیونکہ حق کی بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہم ان کو جو رہا ہوئے ہیں وہ گرفتار نہیں ہوتے اور اسی فیصلے پر کورٹ اپنا قائم نہیں رہتی تو ہم اس وقت اللہ سے کو اپنی اولاد کے سامنے